नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं ईशा। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूं प्रश्नोत्तरी एक नज़र में का थर्ड पार्ट। अगर इससे पहले कि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उत्तर रामचरितम में निम्न में किस पात्र का अभाव है? सूत्रधार का, नायक का, नायिका का या विदूषक का? तो उत्तर रामचरितम में विदूषक का अभाव है। डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। इसमें सूत्रधार भी है, नायक भी है और नायिका भी है। नायक नायिका श्री राम और सीता जी हैं। अगला क्वेश्चन, री और लिरी के कितने भेद हैं? 12, 18, 28 या 30? तो री लिरी के 30 भेद हैं। री के 18 भेद होते हैं और लिरी के 12 भेद होते हैं। कुल मिलाकर 30 भेद हो गए। क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता, लिरी शब्द लिरी स्वर हमेशा ह्रस्व रहता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। और री के ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं, इसलिए इसके 18 भेद हैं। कुल मिला के दोनों के, री और लिरी के 30 भेद हो गए। डी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक, नाना और बिना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सभी? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी ये तीनों ही विभक्तियां पृथक, नाना और बिना के योग में लगती हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शब्द में क्षत्रि प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा? आपनुन, आपनुवन, ए बी दोनों या कोई नहीं? तो आप शब्द में क्षत्रि प्रत्यय करने पर आपनुवन रूप बनेगा। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सह क्रीडन्ति, ते गच्छतः, सा गच्छति, तौ गच्छामि। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सह क्रीडन्ति गलत है, ते गच्छतः गलत है, तौ गच्छामि गलत है, सा गच्छति हमारा राइट आंसर है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनर्था शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, नए तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास? अनर्था शब्द में नए तत्पुरुष समास है, क्योंकि स्वर आने पर नए का आ हो जाता है, इसलिए अनर्था में नए तत्पुरुष समास है और बी आंसर हमारा राइट हो गया। द्विमात्रिक स्वरों को क्या कहते हैं? प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ या व्यंजन? तो द्विमात्रिक शब्दों को दीर्घ कहते हैं, क्योंकि दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं, प्लुत की 3 मात्राएं और ह्रस्व की 1 मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इसलिए व्यंजन को अर्धमात्रिक कहते हैं। व्यंजन को अर्धमात्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोपा, अचोन्त्यादि, हलन्त्यम, हलो अनंतरः? तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो है वो हलन्त्यम है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तस्य लोपा से लोप होता है। अचो अंत्यादि, टी से टी संज्ञा होती है।
और हलो अनंतरा से संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतरा से संयोग संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीशः का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि प्लस ईशा, हरि प्लस ईशः, हर प्लस ईशा, हरि प्लस ईशा, क्या होगा? तो हमारा आंसर बी राइट हो जाएगा, हरि प्लस ईशः। अकह सवर्णे दीर्घ से इसमें दीर्घ संधि है। हरि प्लस ईशा हरीशः, अकह सवर्णे दीर्घ से इसमें दीर्घ संधि है। बी आंसर हमारा राइट हो गया, हरि प्लस ईशः। यहाँ से ई और ई, इन दोनों को दीर्घ ई हो जाता है, इन दोनों का दीर्घ ई हो जाता है। यहाँ से ह्रस्वी ली और यहाँ से दीर्घ ई ली, इन दोनों का दीर्घ ई हो जाता है, इसलिए हरीशा में जो है दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाकृति शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। लाकृति शब्द में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा लिरि धन आकृति, लिरि धन आकृति। यहाँ पर ई को या हो जाता है, ऊ को वा, री को रा और लिरि को ला। इक के स्थान पर यण हो जाता है इको यणची सूत्र से, इको यणची सूत्र से। यहाँ पर लाकृति में यण संधि है, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति या कोई नहीं? तो यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र जो है वो सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। सोहना विभेति, सोहन डरता है, किससे डरता है? व्याघ्रे, व्याघ्रस्य, व्याघ्रात, व्याघ्रम। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, सोहनः व्याघ्रात विभेति। डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। भीत्रार्था नाम भय हेतु से, भी त्रार्था नाम भय हेतु सूत्र से यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है। व्याघ्रात में जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरिए। रोचते भक्ति, हरे, हरऊ, हरिणा, हरिये। तो हमारा आंसर जो है हरिये राइट हो जाएगा। हरिये में चतुर्थी विभक्ति है और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। हरि, हरिम, हरिणा, हरिये। हरिये चतुर्थी विभक्ति का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। अपादाने पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है।
इसके अलावा और प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में। इन 5 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन में, प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में। इसलिए हमारा ए आंसर राइट हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है, किस प्रकार का है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या सभी? ये सभी जो हैं मंगलाचरण के प्रकार हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। परंतु अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण जो है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसमें भगवान शिव के अष्टमूर्ति रूप की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों की औषधि किस ग्रंथ को कहा गया है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या कोई नहीं? तो विद्वानों की औषधि नैषधीय चरितम को कहा गया है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं और तीनों ये महाकाव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तर रामचरितम में, रघुवंशम में, बीसी दोनों में। तो गंगा यमुना का वर्णन जो है वो रघुवंशम में प्राप्त होता है। रघुवंशम में महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा के बारे में बताया गया है। ये दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए नंदिनी गाय की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास की प्रक्रिया होती है 2 वाक्यों के बीच में, 2 वर्णों के बीच में, 2 पदों के बीच में, वर्ण और पद के बीच में। तो समास की प्रक्रिया है वो होती है 2 पदों के बीच में। इसलिए सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। शब्दों या पदों के बीच में समास की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास किस में है? निम्न में से अव्ययी भाव समास किस में है? पीताम्बरा में, यथाशक्ति में, राजपुरुषा में या पीताम्बरम में? किस में है? तो अव्ययी भाव समास जो है वो यथाशक्ति में है। बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा और इसका लौकिक विग्रह है शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। पीताम्बराः में बहुव्रीहि समास है। पीतम अम्बरम यस्य सह। राजपुरुषा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः। पीताम्बरम में कर्मधारीय समास है। कर्मधारीय समास है। पीतम अम्बरम। पीतम अम्बरम, पीला कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में
क्या रूप होगा? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेन, बालकाय। क्या होगा? तो बालक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा बालकेन। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तृतीय एक वचन में रूप बनता है बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकई। हलंत नहीं होगा, इसलिए सी आंसर भी हमारा रोंग हो जाएगा। राइट आंसर है बालकेन। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा? जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या बनेगा? जगते, जगतः, जगती या जगतः। चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा जगते। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र का दूसरा सूत्र कौन सा है? तो माहेश्वर सूत्र का दूसरा सूत्र कौन सा है? ए ओंग, अयुण, रीलरिक, हल। माहेश्वर सूत्र का दूसरा सूत्र रीलरिक है। पहला सूत्र अयुण है और दूसरा सूत्र रीलरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण महाप्राण है? ज, च, क, ग, भ, झ, य, क। तो भ और झ ये महाप्राण वर्ण हैं। क, ख, ग, घ। इसमें ख और घ महाप्राण वर्ण हैं, अर्थात वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो है वो महाप्राण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह सूक्ति कहाँ की है? कादंबरी, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। तो यह सूक्ति जो है ना कादंबरी की है, ना किरातार्जुनीयम की और ना ही मेघदूत की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है। प्रियमवदा और अनुसुईया कहती है कि हमें अपनी सखी की रक्षा करनी चाहिए। कादंबरी में चंद्रापीड़ और कादंबरी की कथा है। किरातार्जुनीयम में अर्जुन और शिव की कथा है और मेघदूतम में विरह यक्ष की गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? उत्तर रामचरितम, मालती माधव, महावीर चरितम, वीर चरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, मालती माधव भी भवभूति की रचना है और महावीर चरितम भी भवभूति की रचना है। वीर चरितम भवभूति की रचना नहीं है, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संयुक्त स्वर हैं? कौन से संयुक्त स्वर हैं? ए, आई, ओ, औ, ए, बी दोनों, डी, ए, उ। तो ए, बी दोनों संयुक्त स्वर हैं। ए, आई भी संयुक्त स्वर है, ओ, औ भी संयुक्त स्वर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। षष्ठी चानाद्र सूत्र का उदाहरण है। रुदति पुत्रे पिता विदेशम गतः, रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, ए बी दोनों कोई नहीं। तो ये दोनों ही षष्ठी चानाद्र सूत्र के उदाहरण हैं। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी चानाद्र सूत्र में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती हैं। चा का अर्थ ही है सप्तमी विभक्ति। षष्ठी चानाद्र सूत्र में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती हैं। स्वरों का प्रयत्न कैसा होता है? विवृत,
ईषद विवृत, संवृत, ईषद स्पृष्ट। तो स्वरों का प्रयत्न जो होता है वो विवृत होता है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ईषद विवृत जो होता है ये ऊष्म का होता है और ऊष्म 4 वर्ण है, शा, शा, सा, हा, शा, शा, सा और हा। संवृत जो होता है ये ह्रस्व आ का होता है और ईषद स्पृष्ट जो होता है ये अंतस्थ का होता है। ये अंतस्थ का होता है। या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ होते हैं। इस प्रकार स्वरों का प्रयत्न जो होता है वो विवृत होता है और ईषद विवृत होता है ऊष्म का। कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सी आंसर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण में कितने वर्ण आते हैं? 20, 19, 18 या 11? तो अल्प प्राण में जो है 19 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? तरप, तमप, दोनों की, ए बी की या कोई नहीं? तो घा संज्ञा जो है तरप और तमप दोनों प्रत्ययों की होती है। सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तरप और तमप प्रत्यय तुलना करने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। एक की तुलना हो तो तरप, बहुतों, दो में से एक की तुलना हो तो तरप प्रत्यय लगता है और बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तमप प्रत्यय लगता है। युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो युष्मद शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनेगा? युष्माकम, युष्मत, तव, त्वत। क्या बनेगा? युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के छठे पर्व का क्या नाम है? भीष्म पर्व, विराट पर्व, सभा पर्व या शांति पर्व? महाभारत के छठे पर्व का नाम भीष्म पर्व है। ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व इत्यादि 18 पर्व हैं। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, नैषधीय चरितम। तो मेघदूतम जो है ये महाकाव्य नहीं है, ये गीति काव्य या खंड काव्य है और ये कालिदास जी का है। इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 मेघ हैं, इसलिए इसका नाम खंड काव्य है क्योंकि 2 खंडों में विभक्त है। इसमें विरही यक्ष की गाथा वर्णित है। कुमार संभवम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम ये तीनों ही महाकाव्य हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम कालिदास जी के महाकाव्य हैं और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। आशा करती हूँ कि इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, बिना टेंशन के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।